राधे राधे दोस्तों एक भक्त ने कहा कि विषय भोग की इच्छा कैसे खत्म होगी, कैसे समाप्त होगी। और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने काफी अच्छा उत्तर दिया कि जब तक हमें उससे बड़ा सुख नहीं मिलेगा तो ये विषय भोग की इच्छा हमारी नहीं जाने वाली। और इसके लिए सबसे पहले हमें एक बात बहुत ध्यान पूर्वक समझनी पड़ेगी कि हमें ये इच्छा उत्पन्न ही क्यों होती है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमें ये इच्छा उत्पन्न ही क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं। भगवान ने भी गीता में बोला है ना, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम भगवान के सनातन अंश है। भगवान कौन है? आनंद स्वरूप, सच्चित चित आनंद, सच्चिदानंद। सत मतलब सदा रहने वाला, चित मतलब जिसकी चेतना से ज्ञान होता है, और आनंद मतलब जो सदा आनंद में परिपूर्ण है। तो हम उसके अंश हैं, और उसके अंश होने के कारण हमारा हर क्रिया, हर चेष्टा आनंद के लिए होती है। हम खाकर आनंद चाहते हैं, सोकर आनंद चाहते हैं, उठकर आनंद चाहते हैं, सुनकर आनंद चाहते हैं। और सतचित आनंद मतलब सत मतलब सदा सदा हम कभी मरना नहीं चाहते। चित मतलब चेतना मतलब ज्ञान, मतलब हम मीडिया से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, कॉपी से, किताब से, दाएं से बाएं से, सब जगह से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। ज्ञान की भूख हमारी खत्म नहीं होती। और आनंद, हम हर समय आनंद के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अब रही बात काम वासना, ये काम वासना बिना श्याम की उपासना के नहीं जाने वाली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। मदन का मतलब काम। काम ने भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज किया था कि आप आइए और मैदान में, और तब भगवान आपसे मेरा रूप सौंदर्य अच्छा है। तब भगवान जैसे ही सामने कामदेव के प्रकट हुए तो कामदेव मोहित हो गया। भगवान के रूप सौंदर्य लावण्य को देखकर कामदेव स्वयं मोहित हो गया। तभी उनका नाम पड़ा मदन मोहन। मदन मतलब काम को भी जिसने मोह लिया। जब तक हमारा मन को भगवान नहीं मोह करेगा, मतलब जब तक हमारा मन मनमोहन में नहीं तदाकार होगा, तब तक ये काम वास नहीं जाएगी। हम विवेश आनंदी अनादिकाल से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है, हमें लगातार ये अभ्यास करना होगा। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, ये छौ में छयों का निवास है। चाहे आप संत का स्मरण करो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो, ठीक है, और चाहे उनके धाम का सुमरण करो, उनके नाम का सुमरण करो। जब तक हमारा मन यहाँ, शुरू में आपको लगाना पड़ेगा। आपको निरस्ता लगेगी भगवान के सुमरण में, लेकिन जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे, जैसे संसार में भी हम बीड़ी सिगरेट कोई पीते हैं तो शुरू में उसमें कोई मजा नहीं आता। दारू पीते हैं तो शुरू में वो कड़वी लगती है ना, तो लेकिन बाद में पीते पीते उसका चस्का लग जाता है। ऐसे ही शुरू में अभ्यास करना होगा। अभ्यास से जैसे जैसे हमारे मन को चस्का लगेगा मनमोहन की सुरतिया का, तो आपका जैसे जैसे मनमोहन में आपका मन लगने लगेगा, तो ये जो जगमोहन मतलब ये जो मदन है ना, ये मदन मतलब काम, इसमें से आपका मन विरक्त होने लगेगा। अन्यथा विरक्त नहीं होगा, क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 माया के सेनापति है। और ये बड़ी दुस्तर है। भगवान ने भी गीता में कहा, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ठीक है, ये दुस्तर माया है। मामेव ये प्रपदन्ते, ठीक है, जो भगवान को ही प्रपन्न होते हैं, माया मेताम तरंती थे, वही इस दुस्तर माया से पार हो सकते हैं। और उसमें सबसे प्रबल शत्रु कौन है? काम। अब उसको, उसका मदन कौन, काम को क्या बोलते हैं? मदन। उसको उसका मर्दन कौन करेगा? मोहन, मतलब मदन मोहन। जब तक हमारा मन भगवान के रूप माधुर्य का सौंदर्य का पान नहीं करेगा, ये विषयानंद में तो स्वाभाविक है, जाना स्वाभाविक ही है। तो इसका एक ही उपाय है, भगवान के नाम में नामी विद्यमान है, उनकी रूप माधुरी की सुंदर छटा का आपको नित्य सुमरण करना होगा। और उसमें जब आपको लगातार मन को तथाकार करने लग होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूर्ण मन भगवान मनमोहन में आपका लग जाएगा, और इधर से काम वासना आपकी छूट जाएगी। जय जय श्री राधे।